जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम प्लस में। तालिबान का जन्मदाता यूएस अगर कहें तो बिल्कुल 110% सही है। तालिबान का शुरुआत 1990 के दशक में होता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक एक डाटा के साथ समझाने वाला हूं कि तालिबान का उत्पत्ति कैसे होता है और ये खौफनाक मंजर के पीछे किसका हाथ है। तालिबान का शुरुआत 1990 के दशक से होता है। तालिबान का अर्थ पश्तू भाषा में आपको पता होगा, और नहीं तो मैं बता रहा हूं, पश्तून आंदोलन चला करता था अफगानिस्तान में। तालिबान का मतलब पश्तून भाषा में स्टूडेंट होता है, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथियों का विचारधारा पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और इन कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को ढोने वाले हैं। अगर यूएस को डायरेक्टली कहा जाए कि फादर ऑफ तालिबान है तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूँ 1979 टू 1989 में। इस बीच रसिया यूएसएसआर अफगानिस्तान में पूरी तरीके से मौजूद था और 10 सालों तक आप कह सकते थे कि अफगानिस्तान रसिया के कंट्रोल में था। और रसिया इसलिए वहाँ था, अमन शांति चैन चाहता था, और ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं था क्योंकि अमेरिका और रसिया में कोल्ड वार चलते रहता था। कोल्ड वार का मतलब क्या है, तो आप अगर सीधा सीधा समझें तो अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक अगर इंडिया का है, भारत का है, दूसरा नल्ला पाकिस्तान का है। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया को सपोर्ट करोगे। अगर वहाँ सपोर्ट करो यूएस है, अमेरिका है, तो वो भी इंडिया का सपोर्ट करेगा। इजराइल है, वो भी इंडिया को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं या जो कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो तो पाकिस्तान को ही करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि आप सीधे अखाड़े में जाके उस पहलवान का मदद या आप सपोर्ट वहाँ नहीं कर सकते हैं। वो लड़ेगा, बस आप बैक सपोर्ट रह सकते हो। तो इसी तरह के जो वार होते हैं कोल्ड वार कहा जाता है। जैसे अगर आप समझो तो पाकिस्तान पे बहुत सारा बैन लग चुका है इंडिया के थ्रू, या चाइना पे कुछ बैन लगाए गए हैं बहुत सारे इंडिया के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और चाइना विरोधी कंट्री हैं वो भी ये सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के वार को कोल्ड वार कहा जाता है। मतलब इनडायरेक्टली किसी को सपोर्ट करके आप दूगों के लड़वा देते हो, झगड़वा देते हो, तो इसको आपको कोल्ड वार कहा जाता है। अब आते हैं तालिबान पे। तो तालिबान का शुरुआत 1990 के दशक से हुआ। मैं ये पहले ही कह चुका था। तालिबान का मतलब है पश्तू भाषा में कि स्टूडेंट छात्र होते हैं, और ऐसे छात्र जो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से बिलोंग करते हैं। अब 1979 टू 1989 के बीच यूएसएसआर रसिया का जब कब्जा वहाँ पे अमन शांति चैन के लिए सैनिक वहाँ पे रहते थे, तो इस बीच यूएसए ने, अमेरिका ने उसके अगेंस्ट खड़ा करना शुरू किया कुछ छात्रों के संगठन। छोटे छोटे टुकड़ियों को वहाँ पे पश्तून आंदोलन चला, उन लोग को कान भरा गया, एक तरह से उन लोग को उकसाया गया कि आप यूएसएसआर के थ्रू लड़ो। तो धीरे 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 छोटे छोटे गुट बनते गए और वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते गए यूएसएसआर के लिए 1979 टू 1989 के बीच। इससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने लगा यूएसएसआर का। और इसमें जो है आपका तालिबान को बनाने में, जब ये छोटे छोटे आंदोलन बन रहे थे, छोटे छोटे गुट बन रहे थे, ग्रुप बन रहे थे, और जो यूएसएसआर वहाँ पे उपस्थित था, जो कि एक अच्छे और सुविचारक सरकार को वहाँ पे खड़ा करके पूरे अफगानिस्तान को चला रहा था, तो उनके अगेंस्ट खड़ा किया पश्तूनी लोगों को और पश्तून आंदोलन वहाँ पे शुरू किया। इन देशों के बीच जो है जब ये चलने लगा, यूएस का फुल सपोर्ट, पैसा, पावर, हथियार, यूएस, इसमें और भी देश शामिल थे। यूएस, आपका अमेरिका पूरी तरीके से शामिल था, चाइना शामिल था, पाकिस्तान पूरी तरीके से शामिल था, यूएई पूरे तरीके से शामिल था। ठीक है, सऊदी अरब मदरसों को फंडिंग करता था। यहाँ के जो तालिबान थे, जो कि पश्तूनी छात्र थे जिनको तालिबान कहा जाता है, वो मदरसों में उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था जिसका पूरा खर्च सऊदी अरब उठाता था। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम लोग आगे बात करते हैं, जब 1990 के दशक शुरू हुए, 1990 शुरू होता है और रसिया वहाँ से निकलता है। इस बीच होता क्या है, अमेरिका और यूएस और आपका सऊदी अरब, इन लोगों का फंडिंग बहुत ज़्यादा था। हथियार प्रोवाइड कराना, हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराना। 1990 के समय वहाँ से यूएसएसआर निकल जाता है
और आप समझिए कि जिस तालिबान को यूएस ने पाल पोस के दूध पिला के बड़ा किया, वही तालिबान यूएस के खिलाफ खड़ा हो गया। इतना सपोर्ट यूएस का रहा कि 1996 आते आते पूरे अफगानिस्तान पे एक बार तालिबानियों का कब्जा हो गया। पहला बार था जब पूरे तालिबानी संघर्ष के साथ बढ़े आगे और यूएस का सपोर्ट होने के बावजूद और आपका सऊदी अरब और पाकिस्तान, चाइना, इन कंट्रियों ऐसे ऐसे देशों का काफ़ी सपोर्ट होने पर वो 1996 में एक बार अफगानिस्तान पे तालिबानियों का कब्जा वहाँ शुरू हुआ। इसके बाद वहाँ से अगेंस्ट खड़ा होता है, जब जैसे ही यहाँ पे तालिबान आपका 1996 में तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, वो फिर खड़ा होता है यूएस के खिलाफ। जिसने सांप को दूध पिलाया, सांप उसी को डसा। तालिबान खड़ा अगेंस्ट होता है यूएस के खिलाफ, और इसलिए खड़ा होता है कि तालिबान, मैं पहले ही बताया था कि ये कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले हैं और ये शरिया कानून को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। और ये बाद में यूएस नहीं चाहता था, यूएस चाहता था कि यहाँ शांति कायम हो, लेकिन ये तालिबान यूएस के अगेंस्ट हुए, यूएस में कई कांड किए, बम धमाके किए, सीरियल ब्लास्ट किए, बहुत सारे तमाम चीज़ें किए, और यूएस फिर यहाँ पे अपना फोर्स को डिप्लॉय करना शुरू किया। इस तरह से फिर धीरे धीरे यूएस का यहाँ पे कब्जा होना शुरू हुआ और यहाँ से कुछ तालिबानी लड़ाकों को खदेड़ना शुरू किया। अब यहाँ पे आपका गवर्नमेंट एक तरह से कह सकते हो कि नॉर्मली लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनना धीरे धीरे शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं, तालिबान 1996 में जब यहाँ पे कब्जा करता है तो 5 सालों तक अपना शासन चलाने में समर्थ रहता है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में सिर्फ ऐसे 3 देश थे जो कि तालिबान को देश का मान्यता देते थे। पहला चाइना था, दूसरा यूएई था आपका, और तीसरा ये नल्ला पाकिस्तान था। 5 सालों के बाद यूएस का यहाँ पे दबदबा बढ़ता है और सरकार बनती है, जो अशरफ गनी आपको पता होगा ये जो चला रहे थे। और इसके बाद ये धीरे धीरे तालिबानियों का गुस्सा और बढ़ते जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूएस मिलिट्री, क्योंकि 5 सालों के बाद मतलब 2001 या 2002 के आसपास यूएस वहाँ पे अपना आर्मी डिप्लॉय करना शुरू करती है। और इन पीरियड मतलब इन समयों के बीच 2002 से अब तक आप मान सकते हो बहुत यूएस लड़ाके मारे गए, कुछ यूएस आर्मी के जवान मारे गए, और अभी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने है। तो दूसरी बार जब आप कह सकते हो 100% दावे के साथ कि 2021 में ये तालिबानियों का कब्जा अफगानिस्तान पे ये दर्शाता है कि 100% इसमें हाथ था यूएस का, क्योंकि इस तरह का आप अगर किसी देश को उपनिवेश बना चुके हो, अपना गुलाम बना चुके हो, तो इस तरह का कंडीशन नहीं होता है। जब आप छोड़ के जाते हो तो आपको वहाँ से भी कुछ नियम कानून है, कुछ रूल रेगुलेशन है कि आप इस तरह से छोड़ के जा सकते हो। यूएस को आप डायरेक्टली अभी भी कह सकते हो कि यूएस का हाथ है 2021 में तालिबानियों का अफगानिस्तान पे कब्जा, क्योंकि बहुत सारे जो आर्म फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय कर रखे थे, उनके लिए जो वेपन्स थे, आर्टिलरी था, वो सब यूएस ने वहीं छोड़ दिया, जिसका भरपूर सपोर्ट मिला तालिबानियों का। और अचानक इस तरह से अपने सैनिकों को, एक बहुत भारी संख्या में सैनिकों को वहाँ से अपने देश खींच लेना, यूएस बुला लेना, ये दर्शाता है कि ये यूएस का मंशा साफ था, तालिबानियों का फिर से दोबारा कब्जा। अब आगे इतिहास, आगे फ्यूचर बताएगा कि क्या इतिहास बनने वाला है अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो है, ये इनको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को रहते, इतने बड़े बड़े पावर को रहते, इस तरह का अत्याचार अफगानिस्तानियों पे हुआ, ये बिल्कुल असहनीय है। और किसी ने भी खुल के बोला तक नहीं, और बड़े बड़े देश तो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का, यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूएसएसआर कर रहा है आपका, जो रसिया बन चुका है अब, और आपका चाइना कर रहा है, नल्ला तो है ही पाकिस्तान। तो इस तरह का अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि पहले भारत के 3 दुश्मन थे, चाइना था, मतलब कि 2 दुश्मन थे, चाइना था और एक आपका नल्ला पाकिस्तान था, अब तीसरा खड़ा हो चुका है।
तालिबान अब क्या होता है फ्यूचर में देखना लाजमी होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, ये डाटा मैंने बहुत जगह से कलेक्शन करके ऑफिशियल डाटा आप लोग को बताया है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला वीडियो अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हो, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किसी अदर मतलब कि वर्ल्ड रिलेशन से कहीं से भी अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम प्लस में। तालिबान का जन्मदाता यूएस अगर कहें तो बिल्कुल 110% सही है। तालिबान का शुरुआत 1990 के दशक में होता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक एक डाटा के साथ समझाने वाला हूं कि तालिबान का उत्पत्ति कैसे होता है और ये खौफनाक मंजर के पीछे किसका हाथ है। तालिबान का शुरुआत